हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के तीसरे वीक से यानी कि 15 से 21 जुलाई तक के सिलेक्टेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये शेड्यूल टाइमली नहीं चल रहा है, वीडियोज़ लेट आ रहे हैं वीकली, लेकिन अब से ये टाइमली आप लोगों को मिल सकेगा। वीडियो की यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और फॉर्मेट ये तो आप सभी जानते हैं, केवल हम क्विक रिवीजन करेंगे। आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में आप ये बताएंगे कि इन 50 में से आप लोगों ने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। ये आपका खुद का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? इसकी स्थापना की जानी है महाराष्ट्र में। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये अब वाहनों को बढ़ावा दे रही है, और हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा इसकी नई पॉलिसी भी लॉन्च की गई है, जिसके तहत वाहन खरीदने वाले लोगों को ये सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव लाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है असम। साथ ही पूर्वोत्तर भारत का पहला काऊ हॉस्पिटल यानी कि गाय अस्पताल, ये भी असम में स्थापित किया गया था। अगला है, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लूसी, जो कि इस साल के अंत तक भेजा जाएगा। अगला है, चर्चे में रहा लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ये अभी हाल ही में इसलिए चर्चे में आया क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है, जो कि हाथियों के लिए रिजर्व था, इसे घटाया गया है क्योंकि संभावना लगाई गई है कि इस क्षेत्र में कोयले के भंडार हो सकते हैं, तो यहाँ माइनिंग का कार्य होगा और यहाँ अभयारण्य का क्षेत्रफल ये कम कर दिया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर, इन्होंने गांधी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये भी हाल ही में जॉर्जिया की यात्रा पर गए थे, जहां इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला है, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप जिसका नाम है भीम, ये पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भूटान में। भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला है, 2026 में होने वाला वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। इसके अलावा ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 में होने हैं, इसे भी भारत ही होस्ट करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यानी कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये भी 2023 में होने हैं, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में, तो ये भारत ही होस्ट करने जा रहा है। लद्दाख ने 2025 तक खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता सिक्किम के साथ किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैविक खेती लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, जबकि पहला UT यदि पूछा जाए तो ये है सिक्किम। पहला UT ये भी हाल ही में लक्षद्वीप बना है, सिक्किम के बाद ये है दूसरा। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पीयूष गोयल जी। अब इसे आप समझेंगे, पीयूष गोयल ये थे हमारे पहले रेल मंत्री, लेकिन अब रेल मंत्री ये कौन बन गए हैं? अश्विन वैष्णव। पीयूष गोयल ये बन गए राज्यसभा में सदन के नेता। तो राज्यसभा में सदन के पहले नेता कौन थे? पहले तो थे थावरचंद गहलोत, ये अब कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कर्नाटक के राज्यपाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कौन है? तो ये है राज्यसभा में विपक्ष के नेता। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? ये बन गया UAE, क्योंकि कुछ समय पहले ही इजराइल और UAE के बीच में जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी, ये लास्ट ईयर ही समाप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू किया जाएगा चाइना के द्वारा, क्योंकि जो चाइना है ये दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। हाल ही में देश का पहला अनाज ATM, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा से की गई है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का हेल्थ ATM शुरू किया गया है, जबकि लखनऊ के सहारनपुर से भारत का पहला मास्क ATM, इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अगला है, वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे, जहां इन्होंने जापान के सहयोग से बने
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जो कि अभी हाल ही में चर्चे में था, ये जलमग्न हो चुका है, किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। सुरेखा सीकरी का भी हाल ही में निधन हुआ, ये किससे संबंधित थी? तो ये एक अभिनेत्री थी, इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है AR रहमान के द्वारा, और अनन्या बिरला इन्होंने भी इस गाने को गाया है। दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई है सानिया मिर्ज़ा। पहले हैं संजय दत्त, दूसरे शाहरुख खान, तीसरे बनी है सानिया मिर्ज़ा। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की यानी कि भारतीय मूल की है ये मोना विश्वरूप मोहंती, ओडिशा की कलाकार हैं। इन्हें भी ये गोल्डन वीज़ा मिला है, लेकिन मोना विश्वरूप मोहंती ये तो वहीं रहती है यानी कि दुबई में ही रहती हैं। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण चर्चे में रहा अमेज़न वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में। आग लगने की घटना के कारण ये चर्चे में आया था। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आग लगी नहीं है, यहाँ यहीं के लोगों के द्वारा ये आग लगाई गई है, क्योंकि इनका मानना है कि इन्हें खेती करने के लिए और इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए ज़मीन ये कम पड़ रही है। अगला है, NTPC रीन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशील परियोजना की स्थापना किस राज्य या यूटी में की जाएगी? इसकी स्थापना लद्दाख में की जाएगी। खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। बिहार की ये घटना है, A to Z मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो कि ओपन किया गया है अफ्रीकी कंट्री मलावी में। भारत का पहला 5 स्टार होटल यानी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जो 5 स्टार होटल है, ऐसा भारत का पहला ये स्थापित किया गया है गांधीनगर गुजरात में। बोनालू उत्सव खबरों में था, किस राज्य से रिलेटेड है? तेलंगाना से। तेलंगाना से रिलेटेड एक और फेस्टिवल है, एग्जाम में पूछा गया है, बथकुम्मा फेस्टिवल जो कि फूलों का त्यौहार है। तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है, चर्चे में रहता है, जल्लीकट्टू फेस्टिवल। केरल का है ओणम। और ओडिशा में अभी हाल ही में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, 68 बड़े टैंकों वाला देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका भी उद्घाटन किया गया था। पैदल चलने वालों के लिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ लगाया गया है? एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। अगला है, शैक्षणिक संस्थानों में एंट्री के लिए पदों और सेवाओं में नियुक्त होने वाले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इन्हें 10% का आरक्षण देने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है ये जारी रहेगा। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में, मतलब कि इसके पहले हिस्से का अनावरण सिंगापुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती पहली बार भारत के किस राज्य में की गई है? तो इसकी खेती हिमाचल प्रदेश में की जा रही है पहली बार। मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसा फल है जो कि विशेषकर आप कह सकते हैं कि शुगर पेशेंट के लिए लाभप्रद है, जिसकी खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। भारत में अभी तक हींग की खेती नहीं होती थी, अन्य कंट्रीज से हमें हींग मंगवाना पड़ता था, लेकिन भारत में अब पहली बार हींग की खेती ये भी कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई थी। अगला है, भारतीय नौसेना को किस देश से MS-60R हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो ये MS-60R हेलीकॉप्टर भारत को मिले हैं USA से। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा मौतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? तो बीते वर्षों का ये डेटा है जिसमें कि बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा मौतें बिहार में दर्ज की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? इसका नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के 2 अन्य रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदला गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जबकि जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला
कंजुगेट वैक्सीन सुबर्ना 2 विकसित किया है। ये विकसित किया गया है क्यूबा के द्वारा। अभी क्या हुआ है कि क्यूबा की जो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है इसे सुबर्ना प्लस के बूस्टर शॉट के साथ दिया गया, जो कि 91% ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान जिसका नाम है मातृ कवचम ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के तहत होगा क्या कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं इन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ये इनकी जो रजिस्ट्रेशन है ये तुरंत ही हो सकेगा। अगला है, हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता को किस देश से समाप्त किया है? सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब की महिलाएं ये यदि हज की यात्रा पर जाना चाहती हैं तो ये बिना किसी पुरुष अभिभावक के जा सकती हैं। भारत ने ये तो 2017 से ही अलाउ कर रखा है। अगला है, नया क्वाड समूह बनने जा रहा है। सवाल ये है कि इसका हिस्सा कौन सा देश नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आप जिस क्वाड संगठन को जानते हैं इसमें शामिल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अपना देश भारत। लेकिन अब अफगान शांति प्रक्रिया, स्थिरता और यहाँ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नया क्वाड बनने जा रहा है जिसमें शामिल होगा अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसमें भारत शामिल नहीं होगा तो कौन होगा? उज्बेकिस्तान। अगला है, आईटी मंत्रालय ने उमंग एप्लीकेशन में मैप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता मैप माई इंडिया के साथ किया गया है, जो कि भारत का स्वदेशी मैप सर्विस प्रोवाइडर है। उमंग की यदि हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑल इन वन एप्लीकेशन है आप कह सकते हैं। 2017 में लॉन्च हुआ था, 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण होगा अगले साल, ये कहाँ आयोजित होगा? तो इसे होस्ट करेगा कर्नाटक। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है? ये लॉन्च किया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत किसानों को बिजली के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला है, मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार किसने संभाला है? अडानी ग्रुप ने। अगला है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की जाएगी? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि एक जिला एक उत्पाद ये योजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। अगला है, हाल ही में द इंडिया स्टोरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विमल जालान के द्वारा, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अगला है, न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? ये बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन संकल्प। किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये नया रिकॉर्ड जापान के द्वारा बनाया गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो अभी कुछ समय पहले ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग जारी की गई है। जापान ये तो टॉप पर है, अब भारत इसमें 90 स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुकागू जापान के द्वारा ही डेवलप किया गया है। अगला है, आईसीसी एसोसिएट मेंबर के तौर पर किन्हें शामिल किया गया है? तो इसमें 3 कंट्रीज अभी हाल ही में शामिल हुई है, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।